आने में तो अभी देर है, पर आवाज मेरे ख्याल में होगी सबकी। चेक कर लें एक बार। हमारा संघ, हाथ ही नहीं उठ रहे ना, आवाज आ रही। देखो, समर संघ का कंसेप्ट बताने के बाद तो आप सारे ही कहोगे कि हमारा संघ समर संघ, पर समर संघ के कंसेप्ट से पहले एक बार अगर सारे जोर से हाथ उठा के बोलेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी टेंशन हो जाएगी और समर संघ की जय हो जाएगी, और आप सब समर हो और आप ही संघ हो। मैं संघ नहीं हूं, मैं भी आपका हिस्सा हूं। हमारा संघ, हमारा संघ, हमारा संघ, हमारा संघ। गौरव से कहो, गौरव से कहो, गौरव से कहो। अब आप सबने कह दिया हम समण हैं, और संगति का एक नियम पास हुआ है कल, अगर कोई श्रीमान बमण हो तो कृपया जाएं, चेक कर लें कोई बमण तो नहीं है। अगर बमण हो तो कृपया जाएं, ये सभा समणों की है। ये नियम पास हो गया है कि सभा करने से पहले कोई भी अगर बमण है तो वो इज्जत के साथ अपना स्थान छोड़ दो। ये जो हम संगति लगाते हैं, ये थोड़ा इधर कर दो, जो धक्का दिखाई दे रहा है, या लाइट ऑन करो, करो आप करो। ये जो हम यहां संगति लगाते हैं और आपस में बैठते हैं, ये संगति बहुत पुराने नियम जो बुद्ध से पहले थे और बुद्ध के भिक्षु संघ में थे और अशोक के संघ में थे, और जो अभी 400-500 साल पहले तक थे वो नियम, और जो 70 साल से संगठनों की प्रैक्टिस है उसके मिले जुली संगति है। ये प्योर संघ की संगति नहीं है अभी। इसमें जो यहां बारी बारी से 25-30 लोगों ने आके आपको 5-5 मिनट बताया है, वो लोग संगठनों के पैटर्न पे हैं, पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि संघ में कैसे बोला जाए, कैसे किया जाए। संघों की जो संगति लगती है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो समय होता है वो होता है संघ सवाल करेगा और संघ जवाब देगा। संघ सवाल करेगा, संघ जवाब देगा। संघों के अंदर तर्क वितर्क और सवाल जवाब होते थे। आपने अगर भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़ी हो या किसी ने त्रिपिटक पढ़ा हो तो उसमें भिक्षु संघ के जो नियम थे उसके अंदर जो भिक्षु थे वो कहीं जाते थे तो सवाल क्या करते थे, या लोग उनसे सवाल क्या करते थे, भाषण नहीं करते थे। ऐसा नहीं मंच पे चढ़ गए और हाथ उठाया, झंडा उठाया और भाषण शुरू हो गया, ऐसा नहीं था। सवाल जवाब होते थे और सवाल जवाब में तर्क वितर्क में कुतर्क में सतर्क में उस जगह तक पहुंचा जाता था जो हमारे काम की है, जो हमें सुख दे, जो हमें विकास दे और जो हमें सुरक्षा दे। ये काम होता था। पर यहाँ सवाल जवाब इस संगति में होते हैं। समणों की संगति में सवाल जवाब बढ़ने लगे हैं, और जो लोग जूम के पोर्टल पे आते हैं वो तो 3 घंटे रोज सवाल जवाब करके अपनी बुद्धि को तेज करते हैं। इसलिए यहाँ हमारा बैठना खास तौर से इस बात के लिए है कि हम सवाल जवाब करेंगे और सवाल जवाब से वो चीजें समझ में आ जाती हैं जो सुनकर पढ़ के भी नहीं आती। यहाँ आके भाषण देना या कुछ कहना अब उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास में एक 13 रुपये 60 पैसे की किताब है, समण ग्रंथ है, वो 15 रुपये का मिलता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है, और बड़ा संबंध का धारा है वो 25 रुपये का मिलेगा। आप उसको लेके जा सकते हैं। उसमें जितना यहाँ बोला गया है उससे ज़्यादा है। उससे ज़्यादा चाहिए तो वीडियो हैं, सैकड़ों वीडियो हैं, आप सुन सकते हैं। जितना यहाँ सुन नहीं पाएंगे डेली सुनिए, उसमें सारा समण संघ है। तो अगर वहाँ जान सकते हैं और वहाँ वीडियो सुन सकते हैं, वहाँ किताब पढ़ सकते हैं। अब आप डिस्टर्ब कर रहे हो बाकी लोगों को, इधर बैठ जाओ, खाना बाद में रख देना, बैठ जाओ। तो सवाल जवाब नहीं होते हैं संगतियों में। आप ध्यान दो कि जितने भी संगठन हैं, जितने भी सम्मेलन आपने किए हैं, आज राजस्थान में भी बहुत सारे समण इकट्ठे हो रहे हैं, पर अलग अलग टुकड़ों में इकट्ठे हो रहे हैं। वहां मंच से 1 साइडेड काम होगा, यानी जिसको जो बोलना है बोलेगा, चला जाएगा। सवाल जवाब नहीं होते। और आप ध्यान दोगे तो किसी ने अगर सवाल पूछा भी है तो गोल मोल जवाब,
या उसके जो बॉक्सर होते हैं या उसके सपोर्टर होते हैं, या कहते बैठ जाओ बैठ जाओ, बाद में सुनना, कमरे में आ जाओ, कमरे में जवाब देंगे, इस तरह की बातें होती हैं। पर ओपनली सवाल जवाब सिर्फ बुद्ध ने सिखाए, और जो हमारा पुराना समर संघ बुद्ध से पहले था वहां होते थे, और हमारे उसी नियम पे पंचायतों में होते हैं। पर जो हमारे संगठन है उन्होंने कुछ और सीख लिया, वो एक तरफा है, एक तरफा चलते हैं। ये इस मायने में ये खास बात है। 2 क्लास 1 अफसर और 4 क्लास 2 अफसर एक कमरे में बैठे, मीटिंग हुई कि 14 अप्रैल आ रहा है समण ग्रंथ बांटने के लिए। मैंने उनको ऑफर किया कि भाई आप समण ग्रंथ थोड़े से खरीद लें और लोगों तक पहुंचा दें, क्योंकि आप हर साल बाबा साहब की जयंती पे इतना पैसा खर्च करते हैं तो कुछ आपका दान हो जाएगा, आप खरीद के डालें, क्योंकि यहाँ फ्री में होता नहीं। तो वो कहने लगे कि ये समण क्या है, इस ग्रंथ में लिखा क्या है, ग्रंथ में लिखा क्या है, ये बात तो मुझे समझ में आती है। पर जब उन्होंने कहा कि समण क्या है तो जवाब तो देना बनता है, क्योंकि जब बात होती है तो जवाब देना चाहिए। यहां भी समण लिखा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना होगा, देखा होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो आपका जाति है, नहीं ये नहीं पूछा, मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी आइडेंटिटी बताओ, आपकी पहचान क्या है। मैंने उनसे उनकी पहचान पूछी, तो एक ने कहा मैं जाटव हूं, तो जाति पे चल गई। या हमारे यहाँ ना भेड़ चाल होती है, जो एक व्यक्ति बताता है फिर दूसरा वही बताता है। उसने सोचा पहचान जाति होगी, तो दूसरे ने कहा मैं चमार हूं, तीसरे ने कहा मैं चूड़ा हूं, चौथे ने कहा मैं धानुक हूं, 5वें ने कहा मैं जाटव हूं। मुझसे पूछा आप बताओ, मैंने कहा मैं समण हूं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि भाई तुमने ये जो मुझे जाटव, चमार, धानुक और चूड़ा जो बताई है जाति, ये तुम्हें किसने बताई? ये तुम्हारी पहचान है, तुम्हें किसने सिखाया, किसने ये बताया? मेरे को बताओ ये तुम कहां से सीख के आए? वो मेरा मुंह देखे, मैं उनका मुंह देखूं, मैं सोचूं ये जवाब देंगे, और वो मेरा मुंह देखेंगे, मैं प्रश्न पूछना बंद करूं, क्योंकि डब्बा गोल बत्ती गायब। जितने भी भारत में जाति लेके लोग घूम रहे हैं, आप उनसे प्रश्न पूछ लीजिए आपकी पहचान क्या है। अगर वो जाति बताता है तो बता नहीं सकता कि जाति कहां से आई। अगर वो अपना कोई अफसरी बताता है तो अफसरी अभी आई। अपना कोई धर्म बताता है कि मैं इस धर्म का हूं प्रचार में, तो धर्म का जो अभी आए सारे धर्म पहले ले थे। कोई अपना वर्ग बताएगा तो वर्ग जानते नहीं क्या है क्या नहीं, तो बताएं क्या? तो मेरी शक्ल देखने लगे तो मैं समझ गया कि अंधेरा कहाँ है। अंधेरा ये है कि हम जिस जाति को छाती से चिपका के और माथे पर चिपका के अपनी पहचान के रूप में लोगों को बताते हैं, हमें तो यही नहीं पता कि वो जाति का आई कहाँ से, कैसे आई। मैंने उनको थोड़ा और कहा भाई सोचो कहाँ से आई। अच्छा ये बताओ तुम्हें पहली बार कब सुनी, कैसे सुनी, कहाँ सुनी? किसी ने कहा जी मोहल्ले में, किसी ने कहा माँ बाप ने बताई, किसी ने कहा बुआ ने बताई, किसी ने फूफा ने बताई, पर किसी ना किसी ने बताई। तो मैंने पूछा भाई उनको किसने बताई और तुमने वेरीफाई करी कि तुम्हारी ये जाति है तो कैसी है, कहाँ से है, कौन सी है, कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, इसका बनाने वाला कौन है, ये क्यों बनाई, इसका रचयिता कौन है, किस सम्मेलन में बनी, किस देश में बनी, किस स्टेट में बनी, किस जिले में बनी, किस मोहल्ले में बनी? बनाने वाले आप ही थे या कोई और था? कोई और था तो उसने क्यों बनाई, और कोई और नहीं था तो आपने क्यों बनाई? एक बड़ा थोड़ा सा ज्ञानी था, वो दरअसल उनकी तरफ जो गौमण हैं उनकी आइडियोलॉजी का ज़्यादा जानकार था। उसने कहा जी ये ब्राह्मणों ने बनाई। अच्छा तुमको किसने बताई? कह रहा जी वही जानकार हैं सारे, उन्हीं के हैं सारे वेद और सारे ग्रंथ। अच्छा ये किसने बताया तुम्हें? कह रहा जी ब्राह्मणों ने बताया। तो ये भी कहते हैं पूरे देश के मालिक हैं, तुम निकलो बाहर, चले जाओगे क्या उनके बताने से? कह रहा ये क्या बात हुई, आप बताओ। मैंने कहा अगर ब्राह्मण जाति बनाता, पानी अगर ब्राह्मण जाति बनाता तो अपनी बनाता या नहीं बनाता? कहता हाँ जी अपनी बनाता। और सबसे ऊंची और अच्छी बनाता? कह रहा हाँ जी सबसे ऊंची अच्छी बनाता। फिर चिल्ला के बोला अजी उनकी सबसे ऊंची और सबसे अच्छी तो है, वो तो सबसे ऊपर है। अरे भाई उनकी जाति का नाम बता ना मेरे को, आप मुझे ब्राह्मण की जाति का नाम बताओ क्या है। अब फिर डब्बा गोल बत्ती का है। ब्राह्मण को ब्राह्मण कहते हो, पर ब्राह्मण की जाति तो है नहीं। ब्राह्मण की
की भी जाति होनी चाहिए ना। जूता बनाने वाला, चप्पल बनाने वाला, कुछ खाने वाला, कुछ पीने वाला, कोई तो जाति होती, पूजा करने वाला ही होता। पर पुजारी की जाति नहीं होती, ब्राह्मणों की कोई जाति नहीं होती, ब्राह्मणों की कोई जाति नहीं होती। जो जाति है वो समणों की होती है। तो वहां बात स्पष्ट हुई। फिर मैंने उनको बताया कि भाई ये जो समण शब्द है, पहले इसको सीख लो। अगर समण शब्द को सीख लोगे तो जीत जाओगे, और अगर समण शब्द को नहीं सीख पाए तो हार जाओगे। तुम क्लास 1 अफसर हो, क्लास 2 अफसर हो, पर तुम क्या अपने बच्चों को बताते होगे सोसाइटी के बारे में, अपने बारे में? वो तो समझ में आता है। जैसे तुम पीछे से चिपका के ला रहे हो, वैसे तुम आगे बताते हो। तुमने पीछे नहीं पूछी, आगे आपका बच्चा नहीं पूछता, पूछेगा भी तो बताओगे क्या? कुछ नहीं बता सकते। सिर्फ इसके दोष बताओगे, इसके गुण बताओगे। जो समण शब्द है, ये समण शब्द अगर आप किसे पूछोगे तो नहीं बता पाएगा, पर अगर श्रवण पूछोगे तो बता देगा। क्योंकि श्रवण संस्कृति है, बाबा साहब ने बताई है, श्रवण चलता है, श्रवण से बहुत सारे शब्द चलते हैं। बाबा साहब ने बताया कि 2 तरह के विचारधारा के लोग हैं, एक श्रवण है और एक ब्राह्मण है। वो संस्कृत शब्द हैं, संस्कृत में बने हुए शब्द हैं, वो पाली के नहीं है, हमारे ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल में ये समण है और वमन है। जो श्रवण है उसको समण बोलते हैं, और जो ब्राह्मण है उसको वमन बोलते हैं। 2 लोगों का संस्कृति यहां भारत में है, पर पहले नहीं थी, पहले सिर्फ एक थी। तो इसको जानने के लिए किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको जानने के लिए कोई पोथी पत्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको जानने के लिए कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। बस आप थोड़ा सा चिंतन करते जाइए और यहीं बैठे बैठे कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप सारे समण हैं। गुरु नानक जो थे वो 500 साल पहले आए। 500 साल पहले इस भारत में एक भी सिख नहीं था, सिख धर्म भी नहीं था, सिख मजहब भी नहीं था। 500 साल से और थोड़ा पीछे चलेंगे तो आप ये पाएंगे कि 800 साल पहले तक इस भारत में संत भी नहीं थे। जिन संतों के हम अनुयायी हैं वो 700-800 साल पुराने संत हैं। कोई बहुत पुराना हो सकता है पर ज्यादा पुराने नहीं है। तो संत भी, या संतों के मत, या संतों के डेरे, या संतों के घर, या संतों के कोठियां, या संतों की दरबार, या संतों की वाणी नहीं थी भारत में। और थोड़ा आप पीछे चलोगे 1400 साल पहले, तो 1400 साल पहले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको आप मोहम्मद साहब बोलते हैं, उनका जन्म है। तो पूरी दुनिया में कोई मुसलमान भी नहीं था, इस्लाम धर्म भी नहीं था, मजहब भी नहीं था, तो भारत में भी नहीं था। वैसे भी जो मुस्लिम लोग हैं भारत में बाद में आए, पर हम ये मान लेते हैं कि 1400 साल पहले अगर आप देंगे तो कोई नहीं मिलेगा। और थोड़ा पहले जाओगे आप तो आप देखोगे कि 2023 चल रहा है। ईसा मसीह का जन्मदिन 2023 साल उनके जन्म से चलता है अंग्रेजी कैलेंडर। तो 2023 साल पहले भारत में और दुनिया में कोई ईसाई भी नहीं था, कोई ईसाई धर्म भी नहीं था, कोई ईसाई मत भी नहीं था। और थोड़ा सा पहले जाओगे 2080 में जाओगे तो ये जो यहां सनातन नाम से जो चलता है अखबार, वो स्टेप से रख दी गाड़ी मुझे, जो सनातन में चलता है अखबार, वो अखबार भी नहीं था। यानी 280 से पहले कोई सनातन में था नहीं। और थोड़ा पहले जाओ 2600 साल पहले, 2600 साल पहले आप जाओगे तो आपको यहां पर कोई बौद्ध नहीं मिलेगा, कोई बुद्ध नहीं मिलेगा, कोई सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध बनाया वो भी नहीं मिलेगा। और उनसे 19 साल पहले जाओगे तो कोई जैन नहीं मिलेगा, क्योंकि जैन 19 साल बड़े थे बुद्ध से, तो कोई जैन भी नहीं मिलेगा। तो कोई ये दावा करता है कि वो सनातनी है, कोई ये दावा करता है कि वो मुस्लिम है, कोई ये दावा करता है कि वो क्रिश्चियन है, कोई दावा करता है सिख है, कोई ये दावा करता है कि बौद्ध है, जैन है, तो उससे पहले थे नहीं। तो फिर हम ये पूछते हैं कि आप ये बताओ कि 2600 साल पहले आप क्या थे? ये तो तय है कि अगर आप यहां जिंदा हो तो आपके कोई दादा परदादा तो रहे होंगे, कोई आसमान से तो टपके नहीं, दादा के परदादा के दादा के परदादा के दादा के परदादा के चल रहे होंगे, कोई वंशावली चल रही होगी, कोई वंश चल रहा होगा, कोई माता की माता की माता की माता होगी, कोई पिता का पिता का पिता का पिता का होगा। तो 2600 साल पहले उसकी क्या पहचान थी?
2600 साल पहले उसे क्या कहते थे, 2600 साल पहले वो अपने आप को क्या बताता था, ये बताओ। ये अगर आप जान लोगे कि 2600 साल पहले क्या थे तो जीत जाओगे। क्योंकि जातियां बहुत नई हैं, अभी बनी हैं जातियां पहले थी नहीं। तो जातियां पहले थी नहीं, जातियां किसी किताब में मिलती नहीं, किसी किताब के अंदर आपको बौद्ध शब्द मिलता नहीं, किसी पुरानी किताब में सिख जैन शब्द मिलता नहीं, किसी पुरानी किताब के अंदर आपको कोई वर्ग भेद मिलता नहीं। फिर आपकी पहचान क्या है? आप अगर अपनी पहचान तक पहुंच जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत सारे जो विद्वान हैं हम उनसे पूछते हैं, अच्छा आप बताओ, आप इतिहासकार हो, आप बताओ आप बुद्ध की बातें बताते हो, आप बताओ आप पॉलिटिशियन हो, आप बताओ कि क्या पहचान है। तो वो पहचान जो मिलती है वो मिलती है हमको बुद्ध के त्रिपिटक से। उसमें समणा और वमणा जिक्र है बार 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 बार, समणा और वमणा। उसमें श्रवण और वमण नहीं है, समणा और वमणा है। हमको पहचान मिलती है जो पुरानी मैक्समिनिस की किताब है नीका, उससे, जिसमें 7 प्रकार के समण हैं। हमको पहचान मिलती है कि बुद्ध को महासमण बोलते थे। हमको पहचान मिलती है कि हमारे जितने लोग थे वो समता में रमण करने वाले लोग थे, समण थे। तो बात यह आती है कि अगर हम समण थे तो उनको वमन क्यों कहते हैं? हमने ये नाम उनको कैसे दिया? वो वमन कैसे हो गए? क्योंकि वमन का भी हिसाब किताब पूछेगा कोई आपसे तो कैसे जवाब दोगे? वम माने होता है विपरीत। कहते हैं ना वमती आ रही है, उल्टी आ रही है, ये वम है, ये वाम पक्ष है, यानी अपोजिट है, हमारी समता के विरुद्ध है, समता का विरुद्ध है, समता के अपोजिट है, तो वम है। तो वम जो व्यक्ति है उसको हमने वमन कहा। और वम का एक पाली के अंदर नाम है द्विज, यानी पक्षी, यानी जो बाहर से उड़ के आता है उसको वम बोलते हैं, वमन या द्विज। वो जो वमन शब्द है हमने उनको नाम दिया क्योंकि हम पहले सारे समण थे। तो सवाल ये होता है कि पूरे भारत में आप कहीं भी जाओगे आपको एक ही शब्द मिलेगा जो आज वो इस्तेमाल करते हैं, ब्राह्मण।